इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं पेरिस ओलंपिक में, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। और अगली बार से जो T20 है वह भी शामिल किया जाने वाला है पेरिस ओलंपिक में। उसका जो शुभांकर था वह ओलंपिक फ्रिज था। ये आप देख सकते हैं, ये जो 2 कार्टून की जैसे दिख रहे हैं, ये ओलंपिक फ्रिज है जो यहाँ का प्रतीक। हेलो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक खेल समाप्त हो गया, लेकिन अभी असली खेल बाकी है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक समाप्त होने के बाद इससे बनने वाले क्वेश्चन और इसके बारे में टोटल जानकारी के बारे में आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली है। तो आज की इस वीडियो हम पेरिस ओलंपिक की सारी जानकारी देखेंगे। भारत ने 6 मेडल जीते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो पेरिस ओलंपिक वह 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 11 अगस्त तक चला था, जिसमें कि हमारे 6 एथलीट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट में मेडल जीता है। तो भारत के जो पहले मेडल जीता है वह भारत के पदक विजेता जो पहले हैं वह मनु भाकर है। मनु भाकर निशानेबाज हैं, शूटर है और ये हरियाणा के झज्जर जिले में से रहने वाली हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 2, और इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये मनु भाकर जिन्होंने पहला अपना खाता खोला था ओलंपिक में। इसके आगे देखते हैं, तो इसके आगे मनु भाकर हैं जो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल पर स्पर्धा करती हैं, और इन्होंने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में एक कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने टोटल 2 कांस्य पदक जीते हैं, और वह निशानेबाज शूटर हैं मनु भाकर। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं मनु भाकर। इसके बाद हमारे जो दूसरे दिग्गज एथलीट हैं वह सरबजोत सिंह। दूसरा जो हमारे एथलीट है सरबजोत सिंह, ये इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है निशानेबाजी में, शूटर में, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। सरबजोत सिंह ने मनु भाकर के साथ जो मिक्स्ड स्पर्धा होती है उसमें भाग लिया, और इन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता। यह है सरबजोत सिंह जिन्होंने दूसरा कांस्य पदक जीता है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे जो हमारे तीसरे दिग्गज खिलाड़ी हैं वह है स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले हैं, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, और यह भी निशानेबाज खेलते हैं। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले। इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने हैं। इन्होंने पुरुष फाइनल में 451.4 के स्कोर से कांस्य पदक जीता है, और ये तीसरे हैं जिन्होंने ओलंपिक में तीसरा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद हम देखें तो जो अगले खिलाड़ी हमारे वह हॉकी टीम के हैं। हॉकी टीम के जो खिलाड़ी इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, और ये हॉकी खेल से संबंधित है। इनके कप्तान हॉकी कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान हैं। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में हॉकी खेल में 13वां पदक लगातार संस्करणों में दूसरा पदक जीता है, जबकि हॉकी टीम का चौथा कांस्य पदक जीता है। तो हॉकी टीम है जिन्होंने चौथा मेडल जीता है और वह कांस्य पदक जीता है। इसके बाद हम बात करेंगे और हमारे अगले खिलाड़ी आते हैं। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये हॉकी टीम के हरमनप्रीत सिंह कप्तान, और ये हमारी पूरी हॉकी टीम जिन्होंने लगातार मेडल जीतते आई है, और ये इस बार भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद देखते हैं और अगले हमारे खिलाड़ी हैं। पहले इसमें हॉकी टीम के बारे में कुछ देखते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में 2024 में हॉकी में स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता है, जबकि रजत पदक जर्मनी ने जीता है। तो हॉकी टीम में स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जर्मनी की टीम ने जीता है, और ब्रॉन्ज मेडल भारत की टीम ने जीता है। दरअसल 52 साल से पहले खेले गए म्यूनिख 1972 के बाद पहली बार हॉकी में लगातार 2 पदक जीते हैं, वह भारत की टीम ने जीते हैं। पेरिस में भारत 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ ओलंपिक इतिहास की सफल हॉकी टीम रही है। तो जो हॉकी टीम है इसमें से 8 गोल्ड मेडल प्लस 1 रजत मेडल और 3 कांस्य मेडल जीते हैं हॉकी टीम ने पेरिस 2024 में। और जो टोक्यो ओलंपिक में था तो उन्होंने भी 41 साल बाद मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में और कांस्य पदक जीता था। तो हॉकी टीम हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम बन गई है इस बार से। इसके बाद हमारे अगले खिलाड़ी हैं और जिन्होंने 5वां मेडल जीता है वह नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है और ये भाला फेंक स्पर्धा में खेलते हैं। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा में
89.45 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया। सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने 89.45 मीटर तक इन्होंने भाला फेंका और इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा के 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए। इनके साथ नीरज चोपड़ा के साथ साथ जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान ने, और जो उन्होंने भाला फेंका था वह 92.9 मीटर उन्होंने भाला फेंका था और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिनका नाम अरशद नदीम है। और उन्हीं के साथ साथ हमारे नीरज चोपड़ा है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इन्होंने भाला फेंका था 89.45 मीटर तक। तो गोल्ड मेडल पाकिस्तान को गया और जो हमारा सिल्वर मेडल है वह भारत के पास आया। इसके बाद आगे देखते हैं, और अगला जो हमारे खिलाड़ी हैं वह अमन सहरावत हैं जिन्होंने 6 मेडल जीता, 6वां मेडल जीता भारत की तरफ से, और इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये कुश्ती के खेल में जीता है। ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं और ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाले भारत के 8वें पहलवान बने हैं। इन्होंने 57 किलोग्राम के वर्ग मुकाबले में प्यूर्टो रिको के पहलवान डायरेन क्रूज को 13-5 के अंतर से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये हमारे अमन सहरावत जिन्होंने 6 नंबर पे कांस्य पदक जीता है। इसके बाद अब देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी। तो यहाँ पर ओलंपिक जो 2024 हुआ है, ओलंपिक 2024 हुआ तो इसका पहला गोल्ड मेडल जाता है चीन को। चीन ने पहला गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। जो खिलाड़ी हैं लियोन सिंह और यूटिंग हुआंग, उन्होंने मिक्स्ड कंपटीशन में भाग लिया और लियोन सिंह और यूटिंग हुआंग इन दोनों ने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। और भारत की तरफ से जीतने वाली पहला मेडल मनु भाकर ने। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पहला मेडल जीता गोल्ड वह चाइना ने जीता, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीता वह मनु भाकर ने जीता। और यहाँ पर उससे पहले भी बात करें तो भारत में जो पदक विजेता है वह कौन है, जब शुरुआत हुई थी इसके बाद ये जो पदक विजेता है वह कौन रहे, तो वे कैंडी जागो रहे हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता था, पुरुष बैडमिंटन कुश्ती में जीता था, और ये हेलेंस्की में हुआ था 1952। तो भारत की तरफ से सबसे पहले जो खिलाड़ी थे इन्होंने मेडल जीता था केटी जागो ने। और क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कुश्ती में जीता था, हेलेंस्की में हुआ था 1952 में। और जो महिला की बात करें तो पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में जीता था मेडल वह कर्णम मल्लेश्वरी हैं जिन्होंने पदक जीता था। इसके बाद और आगे देखते हैं, अब कुछ यहाँ पर सूची दी हुई है मेडल की। पेरिस ओलंपिक की सूची है, तो पहला जो देश है उसकी रैंक है अमेरिका के पास कुल 126 मेडल है, जिसमें कि 40 स्वर्ण मेडल और सिल्वर मेडल 44 और ब्रॉन्ज मेडल 42। और वहीं भारत की बात करेंगे तो भारत की जो रैंक है 71 रैंक है, जिनमें कि स्वर्ण पदक 0 हैं, रजत पदक 1 है और ब्रॉन्ज मेडल 5 है। तो टोटल 6 मेडल है। वह रजत पदक इस बार नीरज चोपड़ा ने जीता था और 5 मेडल बाकी खिलाड़ियों ने। और पाकिस्तान हमसे रैंक में आगे है, क्योंकि जितने गोल्ड मेडल होते हैं उसी के हिसाब से रैंक आती है। तो पाकिस्तान के पास एक गोल्ड मेडल चला गया जो अरशद नदीम ने जीता था अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो इस हिसाब से उसकी रैंक 62 और भारत की रैंक 71। यदि भारत भी एक गोल्ड मेडल जीत लेता, अगर विनेश फोगाट के साथ डिस्क्वालीफाई का ये मामला नहीं होता तो वो भी शायद गोल्ड मेडल जीत सकती थी, और वह गोल्ड मेडल जीती तो भारत की रैंक और भी अच्छी होती। तो आगे अब बात करते हैं हम लोग, और आगे हम देखते हैं भारत के मेडल। तो भारत इस बार का जो सीजन था वह 33वां ओलंपिक था पेरिस का, और जिसमें कि भारत की ओर से शानदार प्रदर्शन रहा। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट ने कुल 6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर पदक जीता और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, 6 पदक और 0 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक। भारत पदक तालिका में 71 नंबर पर है, वह भी हम पीछे देख कर आए हैं। भारत जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था तो इसमें से 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण पदक जीता था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और तब जो भारत की रैंकिंग थी वह 48 थी और इस बार 71 है। यदि भारत इस बार भी
गोल्ड मेडल जीतता तो इस बार भी अच्छी रैंक होती। इसके बाद हम देखते हैं अगले, और इसमें हम देखेंगे पेरिस के इतिहास के बारे में कि कहाँ से शुरुआत हुई और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो ये हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पर। प्राचीन ओलंपिक यूनान की ओलंपिया शहर से इसकी शुरुआत होती है। 776 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है ओलंपिक की, और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 से होती है। यूनान के एथेंस शहर है। इसका आयोजन 4 साल के अंतराल में होता है, जैसे अभी 2024 में हुआ था, अब अगली बार 2028 में होगा। अभी हम देखेंगे कि वह किस शहर में होगा। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डिमिट्रियास विकेलास थे, जो यूनान के थे, और वर्तमान में 9वें अध्यक्ष थे थॉमस बॉक, जो जर्मनी के। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो अभी के अध्यक्ष हैं वह थॉमस बॉक हैं जो जर्मनी के, और पहले अध्यक्ष थे हमारे डिमिट्रियास विकेलास। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 1894 में सखोन में हुई थी, और इसका मुख्यालय लासेन स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसका मुख्यालय लासोन स्विट्जरलैंड, और इसके प्रथम अध्यक्ष और लास्ट के अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है। इसके आगे अब देखते हैं, और इसके आगे देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला जो सदस्य बनी है वह नीता अंबानी इस बार बनी थी, और ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1920 में। जो ओलंपिक ध्वज है वहाँ पर 1920 में इसका उपयोग किया गया था, और ओलंपिक की मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी 1928 में, वह नीदरलैंड के ओलंपिक से शुरुआत हुई थी। 23 जून के ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हाल में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इससे। वह 1948 से शुरुआत हुई थी, और टीवी पर ओलंपिक का पहला प्रसारण आया था 1960 में। रोम की इटली ओलंपिक खेलों का हुआ था यहाँ पर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद 4 साल तक इन्हीं सवालों पर चलने वाला है ओलंपिक। इसके बाद 4 साल के बाद नया खेल होगा, फिर इसके बाद दूसरा ओलंपिक होगा। तो यहाँ पर अब देखते हैं ओलंपिक से। ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले दर्शाया गया, विश्व के महाद्वीपों को दर्शाया गया। तो ये जो ओलंपिक है ये छल्ले क्या दर्शाते हैं, इन छल्लों के बारे में जानते हैं। तो ये दरअसल महाद्वीपों को दर्शाता है। जैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। तो ये हमारे 7 महाद्वीप है, उसमें से 6 महाद्वीप बचेंगे, क्योंकि एक महाद्वीप में कोई नहीं रहता, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, तो हमारे टोटल 6 महाद्वीप बचेंगे। अब 6 महाद्वीप में जो रेड वाला महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन दोनों को एक साथ ले लिया गया है। वह रेड वाले महाद्वीप, रेड वाले छल्ले में ले लिया गया है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो एक महाद्वीप और कम हो गया, तो यहाँ से हमारे टोटल 5 छल्ले बचे। तो 5 छल्ले हैं जो इन सर्कल को दर्शाते हैं। जैसे कि नीला चक्र है वह यूरोप को दर्शाता है, ये वाला यूरोप को दर्शाता है नीला, ब्लू यूरोप को दर्शाता है, और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है, ग्रीन, और ये उत्तरी अमेरिका को दर्शाता है और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। और जो एशिया हमेशा येलो में रहता है, एशिया येलो में रहता है, और ब्लैक रहता है अफ्रीका। तो याद करने का एक बेसिक तरीका है, जैसे ब्लैक जो अफ्रीका को अंधा महाद्वीप कहा जाता है, काला महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ काले लोग रहते हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि जो काला छल्ला है, काला जो सर्कल है वह अफ्रीका का हो जाएगा, और रेड का तो एक स्पेशल है कि इसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका शामिल है, तो रेड का भी याद कर सकते हैं। अब जो हमारा एशिया का हमेशा येलो कलर का रहता है, तो अब बचा ब्लू और ग्रीन। तो ग्रीन रहता है ऑस्ट्रेलिया का और ब्लू रहता है यूरोप का। तो 5 छल्ले हैं जिनके कलर से 5 महाद्वीपों को दर्शाया गया। और इसमें एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के तैराक खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। माइकल फेल्प्स गोल्डन शार्क ने बीजिंग ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। तो यहाँ से आपको ये बेसिक जानकारी रखना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद अब देखते हैं और अगला, इसमें अब कुछ बेसिक जानकारी। इसमें जो ओलंपिक परिषद की जो मान्यता थी वह 1924 में, और स्थापना 1927 में हुई थी IOC की।
इंडियन ओलंपिक परिषद। भारतीय ओलंपिक परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे जमशेदजी टाटा थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान में पीटी उषा अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी नॉर्मन पिचार्ड जो एंग्लो इंडियन थे, जो इन्होंने प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने भाग लिया था, ये भी आपको याद रखना। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला राव थी, जिन्होंने पहला ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिनमें कि 8 हॉकी टीम, इसके अलावा अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी व नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते। अभिनव बिंद्रा हैं जिन्हें ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसकी जो अगला जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है 34, इस बार का 33 हुआ था, इस बार अगली बार 34वां ग्रीष्म ओलंपिक होगा 2028 में लॉस एंजिलोस में होगा, अमेरिका के लॉस एंजिलोस में, और 1932 और 1984 के बाद तीसरी बार 2028 में मेजबानी करेगा। तो अमेरिका है, अगली बार अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा और 34 नंबर का होगा यहाँ पर ओलंपिक। और जो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वह 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो यहाँ पर जो अभी 2024 में हुआ, तो फिर इसके बाद होगा 2028 में, और 2028 में होगा अमेरिका में लॉस एंजिलोस में होगा और अमेरिका होस्ट करेगा। अब जो 35वां होगा 2028 के बाद 2032 में होगा, वह 35वां ओलंपिक होगा और ये होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। शीतकालीन ओलंपिक अभी होना है 2026 में मिलान और कार्टिनिया डी अम्पेजी इटली में होना है। यहाँ पर एक शहर है मिलान, तो वहाँ पर होना है शीतकालीन ओलंपिक। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था गर्मियों का, और ये शीतकालीन ओलंपिक होगा सर्दियों वाला, वह 2026 में होना है। ये हर ओलंपिक वह 4-4 साल में आते हैं। इसके बाद वह 33वां पेरिस ओलंपिक, इसका जो आयोजन हुआ था वह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ था और 11 अगस्त को समाप्त हुआ था। आयोजन स्थल है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में 1924 के बाद 100 साल बाद यहाँ पर हुआ है पेरिस ओलंपिक। 100 साल के बाद 1924 में हुआ था, इसके बाद 2024 में हुआ है, और तो यहाँ से टोटल 100 साल हो गए। तो 100 साल के बाद पेरिस में हुआ है, और ये ग्रीष्मकालीन का ओलंपिक था जिसका मेजबानी फ्रांस ने किया, और इसका संस्करण 33वां था। उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ से आपको याद रखना इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं जो खेल और अन्य स्पर्धाएं, वह टोटल स्पर्धाएं 32 थी, जिसमें कि 329 खेल होने थे। कुल एथलीट थे 10,714 एथलीट थे जो शामिल हुए, लगभग 10,714। इसमें कुल जो देश थे वह 206 देशों ने भाग लिया था। इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं पेरिस ओलंपिक में, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, और अगली बार से जो T20 है वह भी शामिल किया जाने वाला है पेरिस ओलंपिक में। उसका जो शुभांकर था वह ओलंपिक फ्रिज था। ये आप देख सकते हैं, ये जो 2 कार्टून की जैसे दिख रहा है, ये ओलंपिक फ्रिज है जो यहाँ का प्रतीक माना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर एक टोपी यहाँ पर मेंस है और एक टोपी वुमेन्स है, तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक माना जाता है तो ओलंपिक फ्रिज, और जिसका मोटो था गेम्स वाइड ओपन, इसका मोटो था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो शुभंकर इसका था ओलंपिक फ्रिज, जो 2 टोपी को दर्शाता है। अब इसका जो उद्घाटन समारोह किसने किया था पेरिस ओलंपिक 2024 का, उद्घाटन समारोह के भारत के ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु और शरद कमल। ये पीवी सिंधु तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और जो शरद कमल है वह टेबल टेनिस खिलाड़ी है। भारत के सेफ डी मिशन, जो मिशन के प्रमुख थे वह गगन नारंग, और डिप्टी सेफ जो मिशन थे वह शिव केशवन थे, जिन्होंने उद्घाटन समारोह का प्रारंभ किया, और समापन किया था मनु भाकर और गोलकीपर श्रीजेश ने। समापन नीरज चोपड़ा को करना था, उन्होंने कहा था कि आप ध्वजा लहराएं और यहाँ पर समापन करें, लेकिन नीरज चोपड़ा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि इस बार जो लास्ट मैच है वह श्रीजेश का लास्ट मैच है, तो उन्हें ये करने के लिए कहा जाए, मैं अगली बार कर लूँगा। ये हमारे एथलीट की जो विशाल
कह सकते हैं, ये सिर्फ इंडियन लोग ही कह सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है कि श्रीजेश को मौका दिया गया और इस बार उन्होंने समापन का जो कार्यक्रम है वह किया। और जो शुरुआत की थी वह पीवी सिंधु और इन्होंने की थी शरत कमल ने, और जो समापन किया था मनु भाकर और जो गोलकीपर श्रीजेश ने किया था। ओलंपिक की लौ बुझाई चीन सिन सिंगसा ने, जो फ्रांसीसी तैराक लियोन मोचॉन्ड की मदद की ओलंपिक की लौ बुझाने में। जब शुरुआत होती है तो ओलंपिक की लौ जलाई जाती है और इसके बाद बुझाई जाती है। ये बुझाई थी चीन की सन यंगसा ने और इसकी मदद की थी लियोन मोचॉन्ड ने। यहाँ पर हमको याद रखना है, बहुत याद करने वाली चीज़ें कि जो उद्घाटन किया था पीवी सिंधु और शरत कमल ने, और जो उद्घाटन के बाद समाप्त किया था वह मनु भाकर और श्रीजेश ने यहाँ पर समाप्त किया था। इसके बाद देखते हैं और यहाँ से हमारा ओलंपिक हो जाता है समाप्त। तो ओलंपिक तो से चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा याद करनी है। 26 जुलाई से शुरू हुआ था और 11 अगस्त को समाप्त हुआ था, ये आपको बहुत याद रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो एक बार इसे पूरा ज़रूर देखिए, PDF के द्वारा इसे पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वह सभी इसमें शामिल हो जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन 4 साल में बनने वाले हैं तो ये सभी इस क्वेश्चन में शामिल होंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिख कर बताएं कि आपका फेवरेट खेल कौन सा है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।